भर्गवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्याम रामचंद्र आए हुए सभी भक्त राम भक्तगण, भाई बंधु, माता एवं बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी ने भगवान राम के प्रति जितना निष्ठा प्रकट किए हैं, उतना भक्ति भाव से ही और निष्ठा से ही भगवान के भक्ति को सुने एवं प्रवचन को सुने। और ये सभी हमारे साधु महात्मा लोग एवं सभी राम भक्त को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि माता सबरी जो थी वह भगवान राम के बहुत बड़ा भक्त थी। वह पूर्व जन्म में एक राजा की पत्नी थी। उसका नाम थी परमहिंसी। नाम उसका जो रानी थी और उसका नाम थी परमहिंसी। वो राजा की पत्नी थी। एक बार राजा और रानी दोनों मिलकर प्रयागराज घूमने के लिए गए। उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था। तो उस समय कुछ जग हवन हो रहा था, गान बजान हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था। सभी साधु लोग, महात्मा लोग वहाँ मौजूद थे। तब रानी ने प्रकट की, परमहिनी ने कि राजा से अनुरोध की कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि साधु संत के समीप बैठकर कुछ भजन गान करूँ, ताकि मेरा भी भगवान के भक्ति, राम के भक्त बन सकूँ, भगवान के भक्त बन सकूँ। मेरा पूर्ण इच्छा है। लेकिन रानी के अनुरोध करने के बावजूद भी राजा बोले कि नहीं, आप एक साधारण नारी नहीं जो कि साधु मुनि के संग बैठ करके आप गान बजान कर सकते हैं, भजन गान कर सकते हैं। आप महारानी हैं, तब महारानी के शोभा नहीं देता, इसलिए आपको ये उचित नहीं है। तब रानी है जो वहाँ से तो महल में चल गई। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद वह फिर प्रयागराज लौटी और वहाँ पर संगम है प्रयागराज में। उस संगम में बैठ करके और उन्होंने है जो पवित्र स्नान की और स्नान करने के बाद भगवान से अनुरोध की कि भगवान, हम इस जन्म में तो आपका भक्ति नहीं कर सकते हैं। इस चलते मैं बहुत बड़ा महारानी हूँ, सुंदर हूँ, हमको निकलना मना है, साधु संत के बीच बैठना मना है। लेकिन भगवान, हम आपसे प्रार्थना यही करते हैं कि हमको अगला जन्म में कुरूप बना देना, लेकिन अपना भक्ति हमें जरूर देना। हम आपसे ही अनुरोध करते हैं। हम इसी समय आप समाधि लगाते हैं, हमको इसी समय आप मुक्ति दीजिए। उस समय समाधि लगा दी और उन्होंने जीवन को अंत कर दिया। दूसरे जन्म में होगा भील जाति के यहाँ जन्म लिया। जो भील जाति का मुखिया था वो उसका नाम आज था और माता का नाम इंदुमती थी। तो भील जाति को तो रहता इधर उधर घूमना टहलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, पशु पक्षी को चराना, ये सब बहुत है जो वो गिरा हुआ जाति माना जाता है। बहुत क्षुद्र जाति के रूप में उसको लोग देखते हैं। उसमें वो पैदा ली, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें इतना शक्ति भगवान ने दिया था कि वो बचपन से ही पशु पक्षी को बात को समझती थी। पहला जन्म में तो वो मांग ली थी कि हमको भगवान भक्ति देना, और भक्ति उसमें कूट कूट के भरा हुआ था सबरी में। उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी हुई थी, हर एक पशु पक्षी को बोली समझती थी वो। एक दिन की बात है कि जब वो वह बड़ा हो गई कुछ दिन, तो माता इंदुमती ने पास बैठाकर उसको बोली कि तुम्हारा अब शादी का समय हो गया है, पिताजी कह रहे थे अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो जो सबरी थी वो तो बताई कि नहीं, हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भक्त हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। माँ भी तंग रहती थी देख करके, ये क्या है। उसी समय बहुत सा भेड़ बकरी को खरीद करके लाया गया
उसको शादी भी तय कर दिया गया, पिताजी ने कर दी उसको शादी, अज ने जो मुखिया थे गिर जाति का। बहुत सा भेड़ बकरी लाया गया और उसको एक घेरा में बना करके उसको रखा गया। भाई सबरी इंदुमती माता से बोली कि ये क्या? इंदुमती बोली कि बेटी ये तुम्हारा शादी के लिए है, सभी को बलि दिया जाएगा और बढ़िया से सबको परोस करके इसको बलि देने के बाद बढ़िया से मीट बनाया जाएगा और सभी को खिलाया जाएगा, कुटुंब परिवार सभी लोग आएंगे। तो सबरी माँ बहुत दुखी हुई, सबरी जो थी बहुत दुखी हुई कि भाई ये तो जीव हिंसा कितना बड़ा हत्या, हमारे शादी के लिए सबको हत्या, ये सब मासूम पशु को हत्या होगा। उन्होंने उपाय सोचना शुरू कर दी कि किसी तरह से इसको मुक्त किया जाए, या तो इसको खोल करके मुक्त कर दिया जाए या तो मैं ही यहाँ से भाग जाऊं, तभी ना इसका प्राण बच सकता है, तो ऐसे तो इसका प्राण बचेगा नहीं। इस कारण वह उसको मुक्त करने के लिए वहां पर घेरा जो बना हुआ था वहां पर चली गई सबरी, लेकिन वहां पर मुक्त करने में उसको नहीं बना। ये चलते नहीं बना कि लोग आसपास थे, अगर खोल देती है मुक्त कर देती है तो वहां पकड़े जाएगी। तो इस कारण उन्होंने सबरी ने सोची कि मुझे यहाँ से भाग जाने में ही फायदा है। कुछ दूर में जंगल था, ऋषियुक्त पर्वत था, वहां पर उसने पर्वत की ओर भागना शुरू कर दी। भागते भागते ऋषियुक्त पर्वत के नजदीक पहुंच गई और वहां पर उन्होंने ऋषि मुनि का सेवा सत्कार के रूप में वहां पर ठहरी कि भाई ऋषि मुनि से सेवा सत्कार करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ऋषियुक्त जो पर्वत था उस पर लगभग 10,000 ऋषि मुनि लोग रहते थे और उन्होंने तपस्या किया करते थे, 10,000। सबरी भी देखी कि मुझे भी ऋषि मुनि का अगर ज्ञान मिल गया, दीक्षा अगर मिल गया तो मैं भी धन हो जाऊंगी और भगवान हमें दर्शन देंगे। इस कारण से उन्होंने छिप छिप कर करके ऋषि मुनि के काम किया करती थी। उन्होंने छिप करके जा करके रात में ही झाड़ू पोछा लगा करके और हवन पूजन के लिए लकड़ी ले आती थी कि ऋषि मुनि लोग हवन पूजन करेंगे और उनसे हमको ज्ञान मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो गई। एक बार किसी ऋषि मुनि ने देख लिया, जब देख लिया तो उसको बैठा करके पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो सबरी बताई कि मैं तो भील जाति का हूँ, इस तरह से हमें शादी के लिए लोग भेड़ लाए थे, बकरी लाए थे, उसको आज़ादी के लिए, उसको हत्या न करने के लिए हमने वहाँ से भागा और आप लोग के शरण में आए हैं, आप लोग हमें दीक्षा दें, भगवान का भक्ति आप लोग की तरह ही हम करना चाहते हैं। लेकिन भील जाति नीचा जाति समझ करके उसको वहाँ से भगा दिया। भागने के कारण वह जब वहाँ से निकली तो कुछ दूर पर वहाँ ऋषियुक्त पर्वत के नज़दीक में कुछ दूर पर मतंग ऋषि का आश्रम था। उन्होंने मतंग ऋषि का आश्रम में गई, वहाँ पर अनुरोध की कि मुनिवर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना है, लेकिन मैंने भगवान को भक्ति करना चाहता हूँ, भक्ति के अलावा हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कृपया करके आप हमें गुरु बनिए, हम आपका सेवा करेंगे और आप हमें दीक्षा दीजिए ताकि हमें भगवान मिल जाए। मतंग ऋषि के उस पर दया आ गई। मतंग ऋषि का सारा काम वो करती थी, झाड़ू पोछा लकड़ी वगैरह सब चीज लाना हवन पूजा के लिए। मतंग ऋषि को दया आ गई और बच्ची तो थी उस समय, 15 वर्ष उम्र था, 15-16 वर्ष, बच्ची के समान उसको पालन पोषण किए। अब बच्ची के समझ करके उसको दीक्षा भी दिए और भगवान का रास्ता दिखाए कि भगवान का इस तरह से तुम जाप करो, एक दिन भगवान खुद आएंगे। इस तरह से वो भगवान का भजन करती रही और नित्य प्रतिदिन मतंग ऋषि को सेवा सत्कार और जो भी बनती थी वो झाड़ू पोछा लगाती थी और गंगा जली वगैरह से ला करके भगवान को पूजा पाठ करती थी। करते करते एक बार जब कुछ दिन बीत गया तो मतंग ऋषि बूढ़ा हो चले। तब उस समय मतंग ऋषि को ध्यान आया कि अब तो बूढ़ा मेरा शरीर कमजोर हो गया है, अब तो भगवान का भक्ति हो नहीं सकता है, अब मैं भगवान से मुक्ति चाहता हूँ। सबरी से बताया कि अब हम मुक्ति चाहते हैं, हम समाधि लगाते हैं, तुम भगवान का भजन करते रहना, भगवान खुद आएंगे। सबरी बहुत रोई कि हमारे पिताजी के समान मुनिवर आप अगर चले जाइएगा तो इस घोर जंगल में हमें कौन देखेगा,
कौन समझेगा, सभी लोग लात मारता है, भील जाति के नाम से खरीदता है, क्या करे। कहें कि तुम यहाँ पर भगवान राम का भजन करते रहो, राम का गुणगान करते रहो। राम का कुछ चित्र बना दिए मिट्टी से, इन्हीं राम एक दिन आएंगे तुम्हारा दरवाजा पर, हमारे आश्रम पर, और यहाँ पर तुमको मुक्त कर देंगे, जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देंगे, तुम अमर हो जाओगे। मतंग ऋषि ने समाधि लगा दी और मतंग ऋषि का प्राण निकल गया और वैकुंठ धाम को चले गए। सबरी अकेली हो गई। अकेली होकर के उन्होंने भगवान राम के नित्य दिन ध्यान करती थी। बगल में तालाब था, तालाब से जल लाती थी भरकर, भगवान को पवित्र आसन बैठा करके और रोज नित्य हवन पूजा भगवान के ध्यान करते थे। उनको चरण को धो करके और चरना आदमी समझ करके उसको पीती थी। इतना भक्ति था सबरी का भगवान राम के प्रति कि क्या कहना। एक बार उन्होंने तालाब पर से पानी लाने के लिए गई। जब पानी लाने के गई उसी समय कुछ ऋषि जो ऋषि युक्त पर्वत पर जो रहते थे उन्होंने पानी लेने के लिए आए। जब पानी लेने के आए तो देखे कि ये सबरी है, यही पानी भर रही इसी तालाब से, हम लोग भी इसी तालाब से पानी भरते हैं, ये तो अक्षुद्र हो गया। उन्होंने अलबल बकना, ऋषि मुनि लोग अलबल बकना शुरू कर दिए। और एक तो मुनि जो था उसमें वह एक पत्थर उठा करके और सबरी को मार बैठा। सबरी को माथा पर लगते ही ब्लड निकल गया और वहां पर खून बहना शुरू हो गया। तो खून का कुछ बूंद जो है उस तालाब में गिर गया और उस तालाब में जब गिरा तो पूरा तालाब खून के तरह लाल हो गया, पूरा तालाब। अब इस तरह से भाई सबरी तो वहां से फिर अपना आश्रम चली गई। लेकिन जो 10,000 वहां ऋषि मुनि जो रहते थे ऋषि युक्त पर्वत पर, उन्होंने 10,000 ना जाने कितना प्रयास किए उस लाल पानी को सफेद करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लाख प्रयास उन्होंने तंत्र मंत्र विद्या कर लिया, अयोध्या से मुनि को मंगाया, प्रयागराज से मंगाया, लेकिन वो तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। अंत में भगवान आ गए। माता सीता की खोज में भटक रहे थे। भटकते समय उन्होंने उस तालाब के नजदीक आ गए खोजते खोजते, तो वहां पर देखे कि पूरा लाल पानी है। उसी समय कुछ ऋषि लोग वहां आ गया और ऋषि लोग तो भगवान का अति था ही, उन्होंने पहचान लिया ये भगवान राम है। राम लक्ष्मण को देखा उन्होंने और उन्होंने ऋषि मुनि ने राम लक्ष्मण से अनुरोध किया कि भगवान इस तालाब का पानी लाल हो गया है, इसको किसी तरह से आप अपना पैर डुबा करके इसमें और इसको सफेद कर दीजिए। लेकिन राम बार बार प्रयास किए लेकिन सफेद नहीं हुआ, एकदम लाल ही रहा। जागिए जागिए जागिए, लाल ही रहा। अब यह देख करके भगवान भी उन लोग से ऋषि मुनि से पूछे कि भाई बताओ क्या कारण है कि लाल हो गया, अब मेरा चरण पढ़ने का कारण भी है वो सफेद नहीं हो रहा है। तब है जो उन्होंने सारा कहानी सबरी को सबरी के बारे में बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे तो सबरी आई थी, हम लोग तो भगा दिए हैं, उसको पत्थर भी मारा और उसके चलते वो ब्लड चला और ब्लड खून बहा, खून के कारण ये पानी लाल हो गया। और मतंग ऋषि का आश्रय में रहती है, मतंग ऋषि तो चले गए। भगवान राम यह सुन करके उनको आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। ये क्या, अरे तुम लोग क्या कर दिया कि जो भगवान का भक्ति रहती है, जो माता है भगवान का भक्ति रहती है, उसको तुमने पत्थर मार दिया और तुम लोग लाख प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम लोग के कैसे मुक्ति मिल सकता है? तुम क्या भगवान के जाप करते हो? तुम लोग इतना रहते हो संख्या में, किसी को ज्ञान नहीं है, बहुत डांट फटकार लगा है। उसी समय सबरी है जो किसी कारण से उधर से दौड़ते हुए आ रही थी, पानी लेने के बहाने चाहे जिस कारण से वो आ रही थी। तो तालाब के नजदीक आई तो देखी कि धनुष बाण लिए दो ठो खड़ा है और मुनि लोग हैं। वो वह भी समझ गई कि ये तो मतंग ऋषि बताए थे कि इस तरह से धनुष बाण लिए हुए आएंगे तुम्हारा आश्रम पर, ये तो लगता है भगवान ही है। और जोर से दौड़ लगा दिया उनको चरण पकड़ने के लिए। उसी समय दौड़ते हुए जब वो तालाब के नजदीक पहुंची तो गिर गई।
किसी पत्थर में ठेस लगा और गिर गई। और गिरने के कारण वहां पर धूल जो है जब गिरी तो धूल उड़ा, और वह धूल है जो तालाब के पानी में जाके गिर गया, और वो धूल तालाब में जाकर हवा के द्वारा गया, और तालाब के पानी में जैसे ही धूल वो पड़ा, जैसे पूरा सफेद पानी हो गया, लाल से सफेद हो गया। तो उस समय भगवान कहते हैं देखो देखो कितना बड़ा भगवान के भक्त है सबरी, कि इसको जो है तुम लोग लाख प्रयास किया लेकिन पानी सफेद नहीं हुआ। मैं भी पैर रखा, पानी सफेद नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने हमारा नाम का मेरा भक्ति कर रही है, इसके कारण इसको धूल पड़ने के कारण ही होगा पानी लाल से सफेद हो गया, इसको नमन करो। भगवान राम भी नमन किए, सबरी पैर पकड़ करके बहुत रोई। वहां पर भगवान आप हमें दर्शन दिए। सबरी पकड़कर सबरी जो है भगवान राम को वहां पर ले गए, आश्रम अपना ले गई कि चलिए महाराज मेरे आश्रम में चलिए। अब वहां पर जाकर के वो नित्य दिन पैर लाती थी, भगवान का रास्ता देखते रहती थी कि भगवान को है जो कैसे स्वागत किया जाए। इतना प्रेम थी भगवान के प्रति कि कहना मुश्किल है। उसी समय जो है बैर वगैरह लाई और भगवान को बैर खिलाना शुरू की, लेकिन इतना प्रेम था कि सबरी को लगा कि अगर हम बैर खिलाते हैं, अगर वो खट्टा रहता है तो भगवान क्या कहेंगे। और वह मुंह से चख लेती थी कि बैर जो खट्टा है तो नहीं, और वह चख करके जब मीठा रहता था उसको खिला भगवान को देती थी, और जो खट्टा रहता था उसको फेंक देती थी। इस तरह से कई एक बैर खिलाई, लक्ष्मण को भी दी। लक्ष्मण बैर भगवान से बोले कि ये तो जूठा है, ये जूठा करके देती है। भगवान कहीं नहीं, यही तो भाव है, यही तो भाव है, भक्ति है। ये ऐसा भक्ति है कि जिसे कहना मुश्किल है। इन्होंने भक्ति भाव से हमें खट्टा न देने के लिए इन्होंने बैर को चख रही है कि भगवान को मीठा बैर खिलाएं, और तुम कह रहे हो कि जूठा है। ये जूठा नहीं है, ये सबरी का भक्ति है। उसी समय सबरी भगवान को आराधना की और अपने मोक्ष की प्राप्ति मांगी। भगवान तो उससे खुश थे। भगवान उसी समय उसको एवं अस्तु कहकर मोक्ष दे दी, और मोक्ष देने के बाद उसे अपने हाथों से दाह संस्कार किया, लकड़ी जला करके और दाह संस्कार किया। उसके बाद भगवान राम वहां से चल दिए। बोले श्यावर राम। चलिए एक ठो भजन हो जाए।